जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रवास शिव शक्ति सुपरस्टार क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट पे। आज मैथ की बहुत ही धमाकेदार क्लास रहेगी साथियों। आप जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन। तो साथियों, जब आप सभी लोग क्या करेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन मिलेंगे आपको और ऑप्शन वाइज चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, आप लोग कमेंट में आंसर अपना कर सकते हो, बता सकते हो क्या आंसर आया। और ये बहुत ही आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी क्लास रहेगी जीडी के लिए। तो साथियों, बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं। चलिएगा, लगाते हैं हम पहला क्वेश्चन। साथियों, आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन स्लाइड पे है। तो आप सभी लोग इस पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पाइप एंड टंकी का ये शानदार क्वेश्चन है। आप लोग पाइप टंकी को, ये जो क्वेश्चन होता है इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी लोग आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक बार आपके कमेंट को अच्छे से देखा जाएगा और इसके बाद आपका स्कोर क्या है आप खुद ही चेक कर पाओगे। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का शानदार जो क्वेश्चन है एक बार जरूर आंसर बताएंगे। जब तक आपको अगर यहाँ से ना मालूम हो कि टैंक की जो धारिता होती साथियों, सबसे पहले मैं धारिता पे बात करूं कि धारिता क्या होती है। टैंक की धारिता होती है जो इन वैल्यूज का एलसीएम होता है साथियों। क्या होता है? एलसीएम। अगर बात करें धारिता की, तो जो हमारी संख्याएं दी जाएंगी उन सभी, यानी पाइप जितने घंटे में, जितने समय में पाइप वो टैंक को भरता है, वही समय उसका ही एलसीएम लेंगे तो साथियों टैंक की धारिता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टैंक की धारिता। अब बात करते हैं यहाँ से, अगर धारिता साथियों, धारिता में अगर मैं बात करूँ कि धारिता और हमें कैसे ज्ञात करनी है, यहाँ पे धारिता निकालना कैसे है, तो एफिशिएंसी के साथ टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे कि एफिशिएंसी के साथ साथियों टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमें टैंक की धारिता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टैंक की धारिता। अब एफिशिएंसी यानी कि नलों की क्षमता। एफिशिएंसी क्या होती साथियों? नलों की क्षमता। और टाइम मींस क्या होता है? समय। यानी कि क्षमता और समय के गुणनफल को ही टैंक की धारिता कहते हैं। अब बात करते हैं, यदि हमसे धारिता पूछी जाए, यदि हमसे धारिता पूछी जाए तो धारिता अगर पूछी जाएगी तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। लेकिन साथियों, अगर एफिशिएंसी पूछता है, नल की क्षमता पूछता है, तो धारिता अपॉन में समय, धारिता अपॉन में समय होता है। इस तरीके से हम लोग एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। अब साथियों, अगर समय पूछा जाता है, समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर क्या होता है? टैंक की धारिता और अपॉन में एफिशिएंसी। इन बेस का प्रयोग करके हम पाइप एंड टंकी में क्वेश्चन सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अब साथियों, यहाँ पे नल कह रहा था, नल ए बी और सी, नल ए बी और सी, ए और बी और सी तीनों मिलकर इसे 9 घंटे में भर सकते हैं। कितने समय में भर सकते हैं साथियों? 9 घंटे में भर सकते हैं। 5 घंटे तक तीनों नलों ने काम किया, यानी ए, बी और सी ने 5 घंटे तक काम किया। 5 घंटे बाद इसने काम करना बंद कर दिया। इन्होंने 5 घंटे काम किया, 5 घंटे के बाद इन्होंने काम करना बंद कर दिया। अगर साथियों यहाँ से हम देखें, 5 घंटे बाद किसने काम करना बंद कर दिया, तो 5 घंटे बाद साथियों सी ने कार्य करना बंद कर दिया। यानी जो नल सी था उसने टैंक को भरना बंद कर दिया। अगर हम देखेंगे अभी कितने घंटे का टैंक, यानी कितने घंटे और भरा जाना चाहिए था, तो साथियों यहाँ से मैं बात करूं, ए, बी और सी को यहाँ पे अभी 4 घंटे टैंक को और भरना चाहिए था। यदि तीनों मिलकर भरेंगे साथियों तो अभी 4 घंटे और लेते जो टैंक को भर देते। सी ने, जो पाइप सी था, पाइप सी ने टैंक को भरना बंद कर दिया। अब शेष भाग भरेगा कौन? तो ए और बी भरेगा। शेष भाग साथियों यहाँ से 7 घंटे में भर देते हैं ए और बी। एक बात हमें याद रखनी है, ये इनके समय का अनुपात है। जो समय का अनुपात होता है साथियों उसका रिवर्स है। समय का जो अनुपात होता है उसका रिवर्स कर देंगे तो हमें उनकी क्षमता का अनुपात मिल जाएगा। साथियों यहाँ से ए और बी और सी की जो क्षमता है वो 7 है, ए और बी की क्षमता है जो 4 है।
अब साथियों सबसे पहले हम लोग टैंक की धारता पता करेंगे और धारता बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर धारता यहाँ से निकलेगी कैसे, एफिशिएंसी इनटू समय। एफिशिएंसी इनटू समय यानी कि एफिशिएंसी है 9 और समय कितना लगता है। यहाँ से अगर मैं बात करूं, समय है साथियों यहाँ पे समय है आपका जो 9 घंटे और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी 7 है और समय लगता है 9 घंटे। तो टैंक की धारता यहाँ से कितनी निकली, 9 सत्ते 63। अब साथियों यहाँ से हमें यही 63 जो है कह रहा था कि अकेले सी द्वारा टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा। ये 63 है साथियों, ये सी से भरवाना है। किससे भरवाना, सी से। अब यहाँ से थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, जिसमें a और b का मान साथियों 4 है, 4 प्लस सी इक्वल टू 7। तो साथियों यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन c की वैल्यू आएगी 7 से 4 घटाया कितनी, 3, c की वैल्यू आ गई 3। अब साथियों c की जो क्षमता है वो 3 है, तो 63 को अगर 3 की गति से भरेगा c तो कितने घंटे में भर देगा साथियों, 21 घंटे में भर देगा। इस शानदार प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 21 आवर्स, 21 घंटे आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन का डिटेल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को करना है।